हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं विचार सागर पर विचार। ग्रंथकार क्या कहते हैं, पहले जो कहा था ना, कर्म और उपासना नहीं करनी चाहिए, वो क्यों कही हैं, अब उस पर भी चर्चा करते चलते हैं। ग्रंथकार क्या कह रहे हैं उसका कथन करते हैं कि जो कर्म है और उपासना है उसको ना दो मार्गों द्वारा बता रहे हैं कि दो मार्ग हैं, उस पर चलते हुए आप मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, वो कहते एक तो कर्म की स्तुति की गई है कि कर्म करना चाहिए किन के लिए, जो अभी बहिर्मुख हैं। कर्म विषय बहिर्मुख पुरुष की प्रवृत्ति करावे है, अर्थात इनकी भाषा ऐसे है इसलिए करावे है वो ऐसे कहा गया उस समय की जो भाषा थी। एक तो कर्म की स्तुति करते हुए कि कर्म का फल आपको मिलेगा, अगर निष्काम करोगे तो अंतःकरण शुद्धि होगी। ऐसे बहिर्मुख जो पुरुष हैं उनकी प्रवृत्ति अर्थात उनको लगाने के लिए, कर्म में लगाने के लिए आप कर्म करो, उपासना करो, आपको ये फल मिलेगा, आप ये कर्म करो ये फल मिलेगा, उनको लगाने के लिए जिनका मन बाहर संसार में भागता है ये उनके लिए है। और दूसरा फिर क्या कहते हैं, दूसरे कर्म के फल को अनित्य बोधन किया है, अर्थात जो भी आप कर्म करोगे उसका फल अनित्य होगा, अर्थात नाशवान होगा, एक ना एक दिन ख़त्म होगा। चाहे स्वर्ग है, चाहे कोई है, दुख है सुख है, एक दिन तो वो भी जाएगा, दुख है तो दुख जाएगा, सुख आएगा तो सुख जाएगा, फिर दुख आएगा, ऐसे तो आता जाता रहेगा, इसलिए उसे अनित्य कहा। इसलिए फिर पुनः कह रहे हैं दूसरे 2 नंबर पर, आप ध्यान दीजिए 2 नंबर पर कह रहे हैं दूसरे कर्म का फल अनित्य बोधन किया। क्यों किया? क्योंकि पुरुष की निवृत्ति कराने के लिए, अर्थात आप कर्म का त्याग करके इस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करो, तभी आप भव सागर से पार हो सकोगे, तभी आप जन्म मरण से मुक्त हो सकोगे, सभी आशाओं से, सभी इच्छाओं से, सभी कामनाओं से मुक्त हो सकोगे। कि कामनाएं ही ऐसी हैं जो बार बार जन्म देती हैं, क्योंकि जो कामनाएं रह जाती हैं वही कारण बनती हैं नया जन्म लेने के लिए। इसलिए यहाँ कहा निवृत्ति मार्ग को अपनाओ, आत्मा में ही मन को लगाओ।